हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूंगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि एज एक्सपेक्टेड था। 0.4 जो आपका इन्फ्लेशन का राइज एक्सपेक्टेड था वही आया है। उसके बाद भी डाउ जोन्स जो है यूएस का जो एक मेजर इंडेक्स है वो रेड में है, नैस्डैक ऊपर है और एसएनपी फ्लैट है। मतलब अच्छा अगर इसको न्यूज कहा जाए तो उसके बाद भी मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। और यूएस मार्केट आपको बता दूं अभी ज्यादा चला नहीं है। मतलब यूएस मार्केट बहुत ऊपर नहीं गया है और बहुत गिरा भी नहीं है। थोड़ा बहुत गिरा था, बीच में बाउंस आया था एक दिन, बड़ा बाउंस। उसके बाद से मार्केट फ्लैट है। तो इसका मतलब मार्केट इसे कन्विंस नहीं है, शायद वो किसी चीज का वेट कर रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली। दूसरा जो बड़ा न्यूज आया है वो ये है कि एग्जिट पोल्स आए हैं। आज कर्नाटका का इलेक्शन था। आपको बता दूं कर्नाटका एक बहुत इंपॉर्टेंट साउथ का डोर होता है बीजेपी के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो अगर यहाँ पे कांग्रेस आ जाती है तो एक स्टेट चला जाएगा जो कि बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद आने वाले समय में हिंदी बेल्ट के बहुत सारे इलेक्शंस हैं। आप कह सकते हैं तेलंगाना का है। उसके अलावा जो हिंदी बेल्ट है उसमें आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलेक्शन है जो कि काफी बड़ा एरिया है। अगर आप इसको कंबाइन करें तो यहाँ पे काफी सीट्स हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 50-60 से ऊपर सीट सिर्फ ये 3 स्टेट में है, कर्नाटका मिला लीजिए तो ये सारा जो 4-5 स्टेट का है टोटल सीट लोकसभा में 100 पार होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेल्ट ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी का वीक होल्ड था, ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है लोकसभा के लिए। तो अगर यहाँ पे चीजें बदलती हैं तो जो समीकरण है कि किस तरीके से वो 300 पार करेंगे या 275 पार करेंगे, ये बहुत मुश्किल में आ जाएगा और मार्केट इन सारी चीजों को लाइक नहीं करेगा। और दूसरी चीज है कि 10 साल की सरकार होती है, लोग थक जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक ही बातें सुन सुन के, एक ही शक्ल देख देख के होता है ऐसा। मतलब हमने पहले भी स्टेट गवर्नमेंट्स में देखा है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट इसको सीरियसली ले सकता है। अब बात कर लेते हैं कि लेवल्स क्या है। तो फिलहाल अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो इन्होंने बहुत चंगेजी के साथ, बहादुरी के साथ हाई पे क्लोजिंग देने की कोशिश की है। आई डोंट नो क्या तुक है। कई लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन डेटा अच्छा है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो भाई अभी तक ऊपर किस चीज के बेसिस पे जा रहा था? और कोई बोलेगा कोई नेगेटिव न्यूज है फिर भी मार्केट ऊपर है, या पॉजिटिव न्यूज है फिर भी नीचे है। तो मार्केट अभी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। मार्केट हैज इट्स ओन माइंड। जिस तरीके से मार्केट एक 500-700 पॉइंट में मूव कर रहा है, जो ये बड़ा 1000 पॉइंट का फॉल आया था उसके बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बड़ा, नॉट 1000 पॉइंट का, 2 से 2500 पॉइंट के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब ब्रेकआउट के लिए क्या होगा? अच्छी न्यूज आनी चाहिए। अगर कर्नाटका हार जाती है तो क्या वो अच्छी न्यूज है? आई डोंट नो। अब आप समझिए, बुल को तो अच्छी लग सकती है। बुल बोलेगा हाँ फिर भी कर्नाटका ही तो हारी है, ठीक है। और बियर बोलेगा अरे अब तो हार गई, अब तो खेल खत्म है। तो आई डोंट नो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिव रिएक्ट करेगा क्योंकि इस न्यूज के पहले और एग्जिट पोल के पहले मार्केट हाई पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को रिजल्ट खराब आए, उसको एंटिसिपेट करते हुए हो सकता है अगर हमें 1500 या 2000, 1500 या 2000 पॉइंट का फॉल आना है बैंक निफ्टी में, तो उनमें से 500-600 पॉइंट का फॉल कल आ जाए, जो आज का लो है हम ऑलमोस्ट वहां पहुंच जाए। और उसके बाद जो बाकी का फॉल है वो मंडे के लिए ये लोग बचा के रखें कि भाई चलो हार ही जाएंगे तो थोड़ा और गिरा देंगे 500, 700, 800 पॉइंट। तो मुझे ऐसा लगता है कल एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे मार्केट में। उसके अलावा अगर लेवल्स की बात करें तो 43,330 पे क्लोजिंग है। 400, 450 एरिया अभी भी रेजिस्टेंस है। अगर हम 43,000 के एरिया को तोड़ते हैं कल के दिन तो 42,750, 800 एरिया तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हम 42,800 एरिया पे अगर रुकते हैं कल, तो वहां से अगर रिजल्ट खराब आए तो एक और 500-800 पॉइंट का फॉल आ सकता है। लेकिन अगर हम 43 पे ही अटक गए और वहीं पे जाके रुक गए, 300 पॉइंट का फॉल आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट को निगेटिवली लेना है तो कल खुलते ही, जैसे आज खुलते ही एक कैंडल बना, हम ऊपर खुले, उसके बाद सीधे हम नीचे गए, सीधे, ठीक है, थोड़ा फंबल हो गया था बट सीधे हम नीचे गए हैं करीब 550 पॉइंट। तो मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 500-600 पॉइंट का फॉल कभी भी आ सकता है। उसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए मार्केट को। जब एक बार गिरने लगता है तो सारे स्टॉप लॉस उड़ाते हुए तब तक गिरता है जब तक सारों के स्टॉप लॉस साफ नहीं हो जाते और वहां से शार्प फिर राइज भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है 42,800, 750 इस एरिया तक हम गिर सकते हैं अगर मार्केट ने इस एग्जिट पोल को सीरियसली लिया। और अगर मार्केट 43 के नीचे अगल बगल 900 के आसपास क्लोजिंग देता है और अगर रिजल्ट खराब आता है तो हम फिर 1000 पॉइंट तक का फॉल देख सकते हैं मंडे को। तो अगर बहुत ज्यादा लोग कॉशियस हुए तो हो सकता है बड़ा फॉल आपको कल ही देखने को मिल जाए। तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अपने अपने व्यू है लोगों को, लोग निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव में भी निगेटिव ढूंढ लेते हैं। सही सही कह रहा हूँ ना? तो सिंपल सी चीज है कि आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। इस समय मार्केट जिस तरफ फिसलता है, फिसल पट्टी की तरह नीचे जाता है और उठता है तो फिर रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। कोई तुक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे
कि बैंक निफ्टी का लेवल जो मैंने आपको बता दिया 450 रेजिस्टेंस है और 42,800 एरिया है जहां पे रुकना चाहिए अगर नेगेटिविटी आई। निफ्टी की बात कर लेता हूं, 18,315 पे है, अगर यहां से फॉल आता है तो 18,220 जो एक है एरिया जहां तक मुझे लगता है पहला लेवल ऑफ नेगेटिविटी है। 220 के नीचे अगर गिरा तो फिर 18,050 भी आ सकता है। तो वर्स्ट के सिनेरियो मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि 300 टू 500 पॉइंट का फॉल आ सकता है अगर कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट को नेगेटिवली लिया, मतलब 17,800 900 तक हम गिर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बैंक्स में ज्यादा फॉल आएगा, रिलायंस में ज्यादा फॉल आएगा, अंबानी स्टॉक्स में अदानी स्टॉक्स अंबानी स्टॉक्स में ज्यादा फॉल आएंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे एक साल बाद की, अभी की नहीं सोचेंगे एक साल बाद क्या हो सकता है। फिर लोग नर्वस होंगे, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑन एवरीथिंग, राइट, जो भी ये सरकार 10 साल से कर रही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा। वॉलेटिलिटी हाई पे है, देखिए मार्केट उठा फिर भी विक्स हाई पे है, तो विक्स तो बता रहा है आपको कि कुछ गड़बड़ है इस राइज में। ये राइज टोटली मैनेज्ड है, जो मैनेज कर रहे हैं वो पुट्स को कंप्लीटली बैंकरप्ट कर देना चाहते हैं उससे पहले कि एक बड़ा फॉल आए और फिर आप पैसे बना सकते थे। आप सोचे ना बना पाओ, और तब तक इसीलिए रेंज में रखा गया, लो लेवल पे सपोर्ट पे। मैंने कल के वीडियो में ये कहा था 42,800 एरिया जहां पे सपोर्ट है, तो वहां से बाउंस भी लाएंगे, और 43,500 के एरिया पे रेजिस्टेंस भी है, तो वहां से सेलिंग भी आएगी। तो इसी तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज हाउ आई फील अबाउट द मार्केट। कल क्या हो सकता है, निफ्टी में 50-60 पॉइंट का बाउंस आएगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। लोअर एरिया में 18,200 18,200 का सपोर्ट है, 100-120 पॉइंट नीचे अगर हम वहां तक गिरते हैं तो ठीक है, अगर वहां पे भी नहीं रुके तो फिर 18,080 तक पे आपको अगला सपोर्ट मिलेगा, और 18,000 अल्टीमेट सपोर्ट है 18,040 का, वो टूटा तो फिर आपको 250 पॉइंट नीचे का और खुल जाएगा। मेरा मानना यह है कि कर्नाटका इलेक्शन काफी बड़ा न्यूज है, और अगर इससे मार्केट को नेगेटिविटी मिलती है तो छोटी नहीं होगी और 2 से 3 दिन की होगी। बाउंस आएंगे इंट्राडे में, क्योंकि 6 घंटे तक मार्केट नीचे चिपक के नहीं रह सकता है, गिरेगा फिर थोड़ा बाउंस आएगा फिर गिरेगा, नया लो बनाएगा, इसी तरीके से नीचे जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही आपको बड़ा फॉल मिल जाए तो आप बैठे हो कि वो गिरता ही जाएगा, नहीं, वो बाउंस देगा, तो आपको निकलना है, कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है, फिर बाउंस आएगा, बाउंस को वॉच करना है। बाउंस होने के बाद यार वो और नहीं उठ पा रहा है, ठीक है, कुछ हैमर्स बन रहे हैं, ठीक है, कुछ एंगल्फिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, तो उस तरीके से आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। इजी नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है ना, एक दिन में सैलरी के बराबर पैसा बना लेते हो और फिर कहते हो कि यार ये मार्केट क्यों ऐसा करता है। मार्केट ऐसा ही करेगा, वो इतना आसान नहीं है। और हर उस इंसान जो सीख के आया लेकिन पेशेंस नहीं है, जिसमें कंट्रोल नहीं है, माइंडसेट अच्छा नहीं है, उसको भी पैसा नहीं देगा, कितना भी सीख लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो। तो ये मार्केट का व्यू है। ओवरऑल गोल्ड थोड़ा सा गिरा हुआ है, पीएसयू बैंकिंग वीक है और वीक रहेगा, बाउंस इसमें कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और आपका प्राइवेट बैंक अगला, मेरा मुझे लगता है कि अगला टारगेट है मार्केट में सेलर्स का। मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग में बहुत बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, ठीक है। दिस इज माय व्यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक बटन दबा दिया करो। अच्छा लगता है, समझ में आता है कि लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो क्यों बनाना है ना। फिर 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।